हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे मैकेनिकल ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रोथेरेपी में ट्रैक्शन होता है, ट्रैक्शन यूनिट होती है। ठीक है, जिससे एक थेराप्यूटिक मोडेलिटी होती है। ये आपने अपनी ओपीडी वगैरह में या फिजियोथेरेपी सेंटर में, क्लिनिक में देखा होगा। ठीक है, मैकेनिकल ट्रैक्शन इज अ थेराप्यूटिक मोडेलिटी दैट यूजेज अ मैकेनिकल डिवाइस टू अप्लाई अ longitudinal pulling force to the spine or limbs. It helps to separate joint surfaces, stretch soft tissues and relieve pressure on nerves. जो मैकेनिकल ट्रैक्शन होता है वो एक थेराप्यूटिक मोडेलिटी होती है जो मैकेनिकल डिवाइस का एक यूज़ करके एक लॉन्गिट्यूडनल पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। कहाँ पर? स्पाइन पे या फिर लिम्स में। टू सेपरेट द जॉइंट सर्फेसेस। अगर सर्वाइकल की बात करें, सर्वाइकल ट्रैक्शन दे रहे हैं तो वर्टिब्रास के बीच में जॉइंट सर्फेस क्या होगा? सेपरेट होगा, जिसके कारण सॉफ्ट टिश्यूज़ भी स्ट्रेच होंगे और वहाँ से नर्व्स पे जो प्रेशर पड़ रहा होगा वो भी रिलीज़ होगा। अब बात करें यूजेस की, अगर कि कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, तो सर्वाइकल एंड लंबर डिस्क हर्निएशन। डिस्क हर्निएशन के केसेस में हम ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। नर्व रूट का कंप्रेशन हो रहा होगा अगर, तो वहाँ पे भी, चाहे वो सर्वाइकल नर्व रूट में कंप्रेशन हो या फिर लंबर नर्व रूट में कंप्रेशन हो, दोनों जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ में भी हम यूज़ कर सकते हैं। फेसिट जॉइंट डिस्फंक्शन में भी यूज़ करते हैं। मसल स्पाज्म, जॉइंट हाइपोमोबिलिटी, इन सब कंडीशंस में हम इसका यूज़ करते हैं। टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करते हैं हम? दो तरीके का होता है, सर्वाइकल ट्रैक्शन या फिर लंबर ट्रैक्शन। तो अगर हम सर्वाइकल ट्रैक्शन की बात करें तो पोजीशन क्या होगी? सुपाइन और सिटेड। जो पेशेंट की पोजीशन होगी वो सुपाइन होगी, सीधा लेटा हुआ होगा पेशेंट, या सिटिंग पोजीशन में होगा। मेनली हम जो है सुपाइन पोजीशन में देते हैं। डिवाइस हेड हॉल्टर और सर्वाइकल ट्रैक्शन यूनिट, ये जो हमारी मेन ट्रैक्शन यूनिट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। फोर्स स्टार्ट विद 7 to 10% ऑफ बॉडी वेट। जो हमें इसे वेट हम फिक्स करते हैं ना, वो हमारे अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट होता है। अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल 60 kgs है तो उसका एक तरीके से 1/3 हम यूज़ करेंगे सर्वाइकल ट्रैक्शन में। 7 से 10% या फिर मिनिमम 1/3 जो है हम यूज़ करते हैं बॉडी वेट का। लाइक 30 kg का पर्सन है तो कितना हो गया? 3 kg यूज़ करेंगे। 50 kg का है तो 5। तो इस तरीके से आपको रखना है। एंगल क्या होगा? न्यूट्रल टू 15 डिग्री फ्लेक्शन, हल्का सा फ्लेक्शन होगा सर्वाइकल का। ड्यूरेशन 15 से 20 मिनट पर सेशन। अगर हम लंबर ट्रैक्शन की बात करें तो उसकी पोजीशन क्या होगी? प्रोन लाइंग या सुपाइन लाइंग विद हिप्स और नीज फ्लेक्स्ड। हिप्स और नीज को फ्लेक्स करके सुपाइन लाइन में हम बेल्ट बांधते हैं एक, और उसके थ्रू ट्रैक्शन देते हैं। डिवाइस ट्रैक्शन टेबल विद पेल्विक एंड थोरेसिक हार्नेस। फोर्स कितनी होगी? 30 to 40% ऑफ द बॉडी वेट। 30 to 40% ऑफ द बॉडी वेट इंक्रीजेज अप टू 50 to 60%। स्टार्टिंग में हम 30 से 40% बॉडी का वेट वाला जो है उसमें फिक्स करेंगे वेट, और धीरे धीरे हम उसका बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट ऑफ कंडीशन। ड्यूरेशन होगी 15 से 30 मिनट। प्रिकॉशंस, अब क्या सावधानी रखनी है? अवॉइड इन एक्यूट इंजरीज और इन्फ्लामेटरी स्टेजेस। एक्यूट इंजरीज में नहीं देना है, इन्फ्लामेटरी स्टेजेस में अवॉइड करना है। चेक बीपी एंड न्यूरोलॉजिकल साइन बिफोर एंड आफ्टर। बीपी ब्लड प्रेशर चेक करना है, या नर्व से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल कोई भी साइन, उसका सब कुछ चेक करना है। मॉनिटर फॉर डिजीनेस, नोजिया और इंक्रीज्ड पेन। आपको बीच बीच में पूछते रहना है, चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, वॉमिटिंग जैसा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, पेन बढ़ तो नहीं रहा है, तो आप बार बार उससे पूछते रहेंगे। डू नॉट एक्सीड वेट लिमिट। वेट लिमिट को कभी भी ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है, एक लिमिटेड वेट में ही देना है। मिनिमम जितना हो सकता है उतना ही दो। अगर उसको मिनिमम में नहीं आ रहा है तो हल्का सा वेट इंक्रीज़ कर दो, बट एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो स्पाइनल मैलिग्नेंसी या ट्यूमर में नहीं देते हैं, इन्फेक्शन में नहीं देते हैं, फ्रैक्चर के केसेस में नहीं देते हैं, ओस्टियोपोरोसिस के केसेस में नहीं देते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे लंबर रीजन में नहीं देते हैं, अवॉइड करते हैं, या सीवियर डिस्क पैथोलॉजी हो रखी होगी तो भी नहीं देते हैं। अब बात करते हैं हम कंटिन्यूस पैसिव मोशन की। कंटिन्यूस पैसिव मोशन एक
दूसरा टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी का ही। तो कंटिन्यूस पैसिव मोशन इज़ अ थेरेप्यूटिक डिवाइस दैट कंटिन्यूसली मूव्स अ जॉइंट थ्रू अ कंट्रोल्ड रेंज ऑफ मोशन विदाउट पेशेंट एफर्ट। इट इज़ मोस्टली यूज्ड पोस्ट ऑपरेटिवली टू मेंटेन जॉइंट मोबिलिटी एंड प्रमोट हीलिंग। CPM कंटिन्यूस पैसिव मोशन एक थेराप्यूटिक डिवाइस है जो कंटिन्यूसली लगातार जॉइंट को मूव करती रहती है एक कंट्रोल्ड रेंज ऑफ मोशन में, ठीक है। पेशेंट कोई एफर्ट नहीं कर रहा है और वो रेंज ऑफ मोशन चल रहा है उसका। इट इज़ मोस्टली यूज्ड पोस्ट ऑपरेटिवली टू मेंटेन जॉइंट मोबिलिटी एंड प्रमोट हीलिंग। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। पोस्ट ऑपरेटिव नी रिप्लेसमेंट और ACL रिकंस्ट्रक्शन। कौन कौन से केसेस में हम देते हैं? नी का रिप्लेसमेंट हुआ हो तो ऑपरेशन के बाद हम CPM देते हैं, क्योंकि वो एक्टिवली उसको मूव नहीं कर सकता है, तो ऑपरेशन के बाद CPM के थ्रू हम उसका नी का फ्लेक्शन या उसकी रेंज को एक कंट्रोल्ड मैनर में मूव करते हैं। या ACL का रिकंस्ट्रक्शन हुआ हो उसके केसेस में भी। आफ्टर आर्थ्रोटॉमी और आर्थ्रोप्लास्टी, जॉइंट रिप्लेसमेंट ही है ये भी, ठीक है। टू रेड्यूस जॉइंट स्टिफनेस को, बहुत ज़्यादा स्टिफ जॉइंट है, मूव नहीं हो पा रहा है एक्टिवली, ठीक है, और पैसिवली कर रहे हैं वो तब भी पेन आ रहा है, तो उसको CPM के थ्रू मूव कराएंगे ताकि एक कंट्रोल्ड फोर्स के साथ एक कंट्रोल्ड मैनर में रेंज उसकी इंक्रीज हो जाए। प्रिवेंट एडहेशंस एंड कॉन्ट्रैक्चर्स, इनहेंस साइनोवियल फ्लूइड प्रोडक्शन फॉर जॉइंट न्यूट्रिशन। बात करें टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन की, कैसे कैसे इसको करते हैं। जॉइंट कॉमनली यूज्ड फॉर नी बट कैन बी यूज्ड फॉर शोल्डर, हिप एंड एल्बो। सबसे ज़्यादा ये नी में यूज़ करा जाता है, ठीक है, नी जॉइंट के लिए, लेकिन हम इसको शोल्डर जॉइंट या हिप जॉइंट या एल्बो जॉइंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पोजीशन की बात करें, पेशेंट लाइज इन सुपाइन और रिक्लाइंड पोजीशन, ज़्यादातर सुपाइन लाइन पोजीशन में ही देते हैं। सेटिंग की बात करें अगर, रेंज होगी सेट इनिशियल रेंज ऑफ मोशन, फॉर एग्जांपल 0 डिग्री टू 40 डिग्री, ग्रेजुअली इंक्रीज, धीरे धीरे इंक्रीज करनी है। ये नहीं कि एक बार में ही आपने बिल्कुल हाई रेंज सेट करके और पेशेंट को उस पर लगा दिया हो, अप्लाई कर दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं करना। पहले आपको मिनिमम रेंज रखनी है, फिर धीरे 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 उसको ही ग्रेजुअली इंक्रीज करनी है। स्पीड स्लो एंड रिदमिक 1 to 2 साइकिल्स पर मिनट, 1 मिनट में 1 से 2 साइकिल, मतलब स्लो रखनी है स्पीड। ड्यूरेशन 1 to 2 hours 2 to 4 times अ डे। ड्यूरेशन आप आधे घंटे के लिए भी दे सकते हैं, 1 घंटे के लिए भी दे सकते हैं, 2 घंटे के लिए भी दे सकते हैं, और दिन में 2 से 4 बार भी दे सकते हैं, एज टॉलरेटेड बाय द पेशेंट और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। एडजस्टमेंट की बात करें, मॉनिटर एंड एडजस्ट टू प्रिवेंट डिस्कम्फर्ट, अच्छे से एडजस्ट करना है, उसको मॉनिटर करते रहना है टू प्रिवेंट द डिस्कम्फर्ट। प्रिकॉशंस की बात करें अगर हम, क्या सावधानी रखनी है, अवॉइड इन अनस्टेबल फ्रैक्चर्स और अनहील्ड वुंड्स, जो वुंड्स हील नहीं हुए हैं या जो फ्रैक्चर अभी भी अनस्टेबल है उसमें नहीं देते हैं। मॉनिटर फॉर स्वेलिंग, पेन और स्किन इरिटेशन। एंश्योर प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ लिम्ब, मेंटेन क्लीनलीनेस ऑफ डिवाइस, चेक फॉर मशीन माल फंक्शन। तो ये सब चीज़ें आपको सावधानी रखनी है कि मशीन प्रॉपरली वर्किंग है या नहीं है, साफ़ है, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर नी रिप्लेसमेंट के केसेस में दे रहे हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के होने के चांसेस रहता है। तो आपकी हैंड्स में ग्लव्स होने चाहिए, मशीन बिल्कुल स्टेरिलाइज्ड होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सो ये था हमारा CPM कंटिन्यूस पैसिव मोशन एंड मैकेनिकल ट्रैक्शन, दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं इस वीडियो में। थैंक यू क्लास। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।